हेलो दोस्तों, आर्यभट्ट पाठशाला यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और मैं हूं प्रदीप झा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यूपीएससी आरओ एआरओ की स्ट्रेटजी पे बात करने के लिए आए हैं हम। जैसे कि 2022 का जो वैकेंसी है, 2021 का जो मेंस हो चुका है आरओ एआरओ 2021 का, और जो ही इसका रिजल्ट फाइनल रिजल्ट आएगा मेंस का, उसके बाद 2022 की नोटिफिकेशन आने वाली है। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बना के पहले आपको बताया है। उसमें जो पदों की संख्या है लगभग समझिए कि 450 के अराउंड होने वाली है। उसमें आरओ का जो पद है 150 के अराउंड, और एआरओ का जो पद है वो 300 के अराउंड होने वाली है। और वैकेंसी जो है अभी वक्त है, लेकिन वक्त वैकेंसी आने में है। आप लोग प्रिपरेशन को शुरू करने में वक्त मत लगाइए। जितना जल्दी आप वो स्टार्ट कर देंगे आपके लिए उतना बेनिफिशियल होगा। आज हम बात करने आए हैं कि पीटी हमें किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। पीटी मेंस मतलब ओवरऑल आरओ एआरओ जो यूपीपीसीएस द्वारा एग्जाम लिया जाता है उसके बारे में, उसके स्ट्रेटजी, उसकी जो सब्जेक्ट है, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो वैकेंसी है वो लगभग हर एक साल नहीं आती है। 2021 में आई थी, उससे पहले 2017 में आई थी। तो जोड़ने की वैकेंसी हर साल है। और इसमें एक और अच्छी बात है, जैसे कि आपने देखा है कि उत्तराखंड में हो या कि कहीं और स्टेट में, झारखंड में आजकल कर दिया गया है कि इस वैकेंसी में उत्तराखंड की जो आरओ एआरओ की वैकेंसी आती है उसमें उत्तराखंड के लोग ही फिल कर सकते हैं। या झारखंड में जो लेवल ग्रेड 3 की जो वैकेंसी आती है उसमें सिर्फ झारखंड से जो 10th 12th स्टूडेंट पास किया है, वहाँ से कंप्लीट किया, वहीं फिलअप कर सकते हैं। लेकिन यूपी में ऐसी बात नहीं है। ऑल ओवर इंडिया के लोग इसमें फिलअप कर सकते हैं। तो वैसे लोग जो झारखंड जो उत्तराखंड के हैं या किसी और भी स्टेट के हैं, इसमें फिलअप कर सकते हैं फॉर्म को। इसमें कोई वैसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि उसको यूपी का डोमिसाइल होना मस्ट है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए कि इसमें क्या है कि 2 एग्जाम होता है, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा, है ना। 2 एग्जाम लिया जाता है, उसमें इंटरव्यू नहीं होता है। ये कितनी अच्छी बात है कि देखिए लेवल 8 का पद है ये। आरओ स्पेशली लेवल 8 का है, और जो एआरओ है लेवल 7 का है। लेवल 8 मतलब पुराने वेतनमान से 4800 का ग्रेड पे है, और लेवल 7 मतलब जो है वो 46 यानी 4600 का ग्रेड पे है। तो 4800 और 4600 के ग्रेड पे की नौकरी आपको बिना इंटरव्यू दिए मिल रही है। और इस पद की बहुत अच्छी खासियत है कि ये पोस्टिंग जो है आपको लखनऊ में यानी सचिवालय में होती है, आयोग में यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो इलाहाबाद है वहाँ पोस्टिंग होती है, और राजस्व विभाग है वहाँ पे भी इसकी पोस्टिंग होती है। तो बहुत मतलब मैक्सिमम लोग की पोस्टिंग लखनऊ में ही हो जाती है, यानी सचिवालय में हो जाती है। तो वहाँ का वर्क स्टाइल, वर्क कल्चर आपको पता है कि मंडे टू फ्राइडे आपको ऑफिस जाना है, सैटरडे संडे आपका ऑफ रहेगा। मतलब इसमें अगर आप सिलेक्शन पा लेते हैं तो आराम से यूपीएससी यूपीपीसीएस अपर की प्रिपरेशन आप अच्छे से कर सकते हैं। आपको पर्याप्त टाइम मिलेगा इसके लिए। और तो पीटी का जो है, पीटी में कुल जो है 200 मार्क्स के पेपर होते हैं, है ना। टोटल मार्क्स होता है 200, और क्वेश्चन भी यही 200 ही होता है। मतलब सेम क्वेश्चन होता है, 200 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क्स के होते हैं। उसमें क्या है, आपको जीएस में जो है 140 क्वेश्चन पूछा जाता है, और हिंदी में जो है ये 60 क्वेश्चन पूछा जाता है। ये दोनों जो का जो नेचर है वो ऑब्जेक्टिव है। और तो जीएस में जो 140 क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए उसमें किस किस एरिया से, इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है, इंडियन ज्योग्राफी से यानी भूगोल से क्वेश्चन पूछा जाता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछा जाता है, जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो करेंट अफेयर्स है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश विशेष जो है यूपी स्पेशल से भी 10-12 क्वेश्चन होते हैं हर एक साल, और मैथ प्लस रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन होते हैं। इसकी संख्या कम होती है, दोनों मिला के आप 8 से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है मैथ्स और रीजनिंग से। जो इंडियन हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ये जो पॉलिटी है और साइंस है, इससे क्वेश्चन की संख्या काफ़ी अधिक होती है। और करंट तो आपको पता है कि करंट हर एक एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। करंट से अच्छा 140 में से आप समझिए कि 25-30 क्वेश्चन तो सिर्फ करंट अफेयर से आ जाते हैं, है ना। तो किसी भी एरिया को इसमें आप छोड़ नहीं सकते हैं, हर एक एरिया को आपको अच्छे से कवर करना पड़ेगा। करंट में जो क्वेश्चन आते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो पिछले 1 साल 1.5 साल के जो घटनाक्रम है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, और साथ में पुरस्कार है या कुछ जो इंडेक्स है, रैंकिंग है, इस सब से संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं। साथ में जो बजट सर्वे है उससे भी क्वेश्चन आते हैं। मतलब नेशनल बजट है यानी भारत सरकार का बजट है और सर्वे उससे क्वेश्चन आता है। उत्तर प्रदेश सरकार का जो बजट सर्वे हर एक साल आता है उससे भी क्वेश्चन
पूछा जाता है। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन कम आते हैं, जो बेसिक इकोनॉमिक्स है उससे क्वेश्चन कम आता है। तो आप इसके लिए क्या है कि घटना चक्र का जो पुनरावलोकन है जो आता है उसको आप बना सकते हैं, उससे आप आसानी से कवर हो जाएगा। इंडियन हिस्ट्री के लिए आपको एनसीईआरटी तीनों पढ़ना पड़ेगा, यानी प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत का जो है आपको इंडियन हिस्ट्री के लिए पढ़ना पड़ेगा तीनों। और उसके अलावा जो है घटना चक्र का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक है जो आता है, उसको आप जितना बार बनाएंगे उसको आपके लिए उतना बेनिफिशियल होगा। उसी तरह से ज्योग्राफी के लिए आप पढ़ सकते हैं, महेश बरवाल को कवर कर सकते हैं अच्छे से। महेश बरवाल के अलावा आप जो वही घटना चक्र का जो क्वेश्चन आता है उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इंडियन जो संविधान है यानी पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत को प्रेफर कर सकते हैं। लक्ष्मीकांत के अलावा जी फिर आपको जो घटना चक्र तो क्वेश्चन बैंक, अब मैं बोलूँ या ना बोलूँ वो सबके लिए अनिवार्य है, उसको आप जितना बार बनाएंगे आपके लिए उतना बेनिफिशियल होगा। उसमें क्या होता है कि जितने भी स्टेट में क्वेश्चन यूपीएससी में जीएस के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सारा को उसमें समाहित कर दिया गया है और साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से दिया जाता है ताकि आपको उससे आसपास से संबंधित जानकारी भी आपको अच्छे से मिल जाती है। तो घटना चक्र तो सभी के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए आप भी जो घटना चक्र का जो क्वेश्चन बैंक उसको कर सकते हैं। साइंस के लिए आपको एनसीईआरटी करना पड़ेगा और घटना चक्र का क्वेश्चन करना पड़ेगा। करंट अफेयर्स के लिए कोई एक मंथली मैगजीन आपको पिछले 15 महीने का जो है कम से कम 15 से 18 महीने का आपको कवर करना पड़ेगा। आपको पता है कि 5-6 महीने का जो क्वेश्चन आता है, लेकिन अक्सर आजकल क्या होता है कि 2 साल 2.5 साल भी पुराना करंट अफेयर्स पूछ दिया जाता है, तो आपको उस हिसाब से प्रिपेयर करना है करंट अफेयर्स को। साथ में आपको एक मंथली मैगजीन करना है, आपको जो भी आपको क्रॉनिकल हो, पत्रिका दर्पण हो, कोई भी मंथली मैगजीन आप ये कर सकते हैं। और साथ में अर्धवार्षिकांक आती है, जैसे घटनासार की आती है, घटना चक्र की आती है, तो अर्धवार्षिकांक एग्जाम से जस्ट पहले आपको वो मार्केट में आ जाता है, घटनासार का हो या घटना चक्र का हो, उसको आप कवर कर सकते हैं अच्छे से। यूपी स्पेशल के लिए आपको परीक्षा वाणी की बुक आती है जिसमें आपको काफ़ी अच्छे से सब कुछ कवर अप किया है, उससे आपका काम अच्छे से हो जाएगा। और मैथ रीजनिंग इतना आसान पूछता है कि इसके लिए आपको खास परेशान होने की ज़रूरत है नहीं, टाइम की कमी होती नहीं है, तो ये आपको वैसे ही कवर हो जाएगा। हाँ, इसके अलावा है सेंसस से जो है यूपी में 3-4 क्वेश्चन आता है, तो सेंसस के लिए भी आपको जो जनगणना से संबंधित है जो आंकड़े हैं, जो फैक्ट्स हैं, उसके लिए भी आपको परीक्षावाणी एक जो अच्छे से करना पड़ेगा कि 2-3 क्वेश्चन सेंसस से आ जाता है हर एक साल, तो परीक्षावाणी उसके लिए भी आप कर सकते हैं, परीक्षावाणी जो अच्छे से कवर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका जीके के लिए सारा चीज़ हो गया, इससे जीके आपका कवर हो जाएगा। अब हिंदी की बात हो गई, यहाँ तक आप देखिए हिंदी का जो क्वेश्चन है वो 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, उसको 6 एरिया में डिवाइड किया गया है। जैसे आपको विलोम शब्द जो होता है, विपरीतार्थक जो होता है, अपोजिट वर्ड पूछा जाता है, पर्यायवाची पूछा जाता है, तत्सम तत्व पूछा जाता है, अनेक शब्दों के एक शब्द, और शुद्धि अशुद्धि यानी बर्तनी भी आते हैं, और जो सेंटेंस भी आपको इसमें से 10 क्वेश्चन आते हैं जो उसमें से बर्तनी शुद्धि सब 5 क्वेश्चन शब्द को अशुद्ध रहेगा, शुद्ध रहेगा, उसका कौन सा शुद्धतम रूप होगा उसके बारे में आपको बताना है, और 5 आपका सेंटेंस से भी पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, ये तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। और विशेषण विशेष से भी क्वेश्चन आते हैं, विशेष विशेषण से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये देखिए आपका 6 टॉपिक है, तो सभी से 10-10 क्वेश्चन आते हैं, सभी से इस टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। टोटल 60 क्वेश्चन इससे होता है, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन, तो 60 क्वेश्चन हिंदी से हो गया आपको, 140 क्वेश्चन आपको हो गया जो जीके जीएस से पूछा जाएगा। 200 में आप ये देखिए 200 में क्या है, इसमें यूपीपीसीएस में क्या है कि निगेटिव मार्किंग होती है, वो 1/3 निगेटिव, 1/3 मार्क जो है निगेटिव होता है। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर आप 3 गलत क्वेश्चन करते हैं तो आपका 1 सही चला जाएगा, तो इसमें आपको ध्यान से करना है। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, 3 क्वेश्चन पे 1 गलत जाता है, तो आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। साथ ही क्या होता है इसमें, जब पीटी की कट ऑफ की बात में बोल दूं तो 125 के अराउंड जनरल का कट ऑफ जाता है। ये आरओ की बात मैं कर रहा हूँ, जो सामान्य आरओ है, ग्रेजुएशन जो सामान्य स्नातक वालों के लिए आरओ की पद होती है, उसमें कट ऑफ 125 के आसपास जाता है, ठीक है, 125 प्लस भी जाता है, ये 125 के आसपास आप मान के चल सकते हैं। और एआरओ का जो पद है उसका कट ऑफ जो है वो 100 के अराउंड जाता है, ये एआरओ का कट ऑफ है जो, ठीक है। एआरओ में क्या है, आपको यहाँ पे स्पेशल कुछ क्वालिफिकेशन डिमांड किया जाता है। एक कंप्यूटर का जो डिग्री होता है वो O लेवल या समकक्ष आपके पास होना चाहिए, और साथ में
बाद में इसके लिए आपको टाइपिंग का भी एग्ज़ाम देना पड़ता है, वो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है। उसका मार्क्स ऐड नहीं, तो बस उतना जो मिनिमम जो स्पीड है वो आपका होना चाहिए। और साथ में ARO के लिए क्या है, आपको O लेवल होना चाहिए। 2-1 वाला जो O लेवल है, कंप्यूटर आधारित एक डिग्री होती है, उसको अनिवार्य है। तो ARO वही लोग फिलअप कर सकते हैं। RO में क्या है कि अधिकतम पोस्ट जो होती है RO की, वो सामान्य स्नातकधारी के लिए होता है। कुछ पोस्ट जैसे RO लेखा, वो जो स्पेशल पोस्ट है, वो अकाउंट जो कॉमर्स बैकग्राउंड के छात्रों के लिए होती है। RO हिंदी है, RO उर्दू है, ये सब कुछ स्पेशल पोस्ट है जिसके लिए कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन आपको मांगा जाता है। जिसकी संख्या, पदों की संख्या कम होती है। ज़्यादा RO की जो पदों की संख्या होती है वो जो है स्नातक, सामान्य स्नातक वालों के लिए ही होती है। तो ये हो गया आपका प्रारंभिक परीक्षा का। उसी तरह से जो हिंदी भी है, 60 क्वेश्चन जो पूछा जाता है, 60 मार्क्स के होते हैं। और इसमें भी आपको 1/3 नेगेटिव होता है। जितने भी ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं, वो PT हो या मेंस हो, उसमें आपको 1/3 नेगेटिव का प्रावधान किया गया है। इसके लिए कौन सी बुक आपके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, इसके लिए सबसे जो इसकी जो आदित्य पब्लिकेशन या घटना चक्र की जो हिंदी स्पेशल RO के लिए बुक आती है, वो आपको करना पड़ेगा। और साथ में वासुदेव नंदन का जो बेसिक ग्रामर की बुक है, वो आपको साथ में आप उसको प्रेफरेंस के लिए अच्छे से आपको करना पड़ेगा। वासुदेव नंदन की बुक भी आपको करना पड़ेगा। साथ में आप ये जो आदित्य पब्लिकेशन या घटना चक्र में से कोई एक आपको करना है हिंदी ऑब्जेक्टिव के लिए। ये हो गया आपका प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित। मुख्य परीक्षा में क्या होता है, जब आप प्रारंभिक परीक्षा में सफल हो जाएंगे तो मुख्य परीक्षा जो होता है कुल 400 मार्क्स का होता है। इसका जो टोटल मार्क्स है वो 400 होता है मुख्य परीक्षा का, है ना। ये होता है 400 का। में उसमें क्या है, कुछ GS 120 क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे प्रारंभिक परीक्षा में 140 क्वेश्चन है, वही सेक्शन GS यहाँ पे जो है 120 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। हिंदी जो है ऑब्जेक्टिव, जो यहाँ पे 60 क्वेश्चन है, यहाँ पे मार्क्स तो 60 है, बट नंबर ऑफ क्वेश्चन जो यहाँ पे 30 पूछा जाता है। ठीक है, 30 क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स के होते हैं। 1 × 2, एक क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पे 2 मार्क्स के होते हैं। और साथ में यहाँ पे क्या है कि 5 ही सेक्शन होता है। 5 सेक्शन में क्या होता है, सभी सेक्शन से 6 क्वेश्चन पूछा जाता है, टोटल 30 क्वेश्चन, है ना। तो ये हिंदी का हो गया। 5 सेक्शन पूछा जाता है, 5 सेक्शन और 6 क्वेश्चन फ्रॉम इस सेक्शन। तो इसमें आप देखिए, ये पर्यायवाची वाला जो सेक्शन है आपका, ये मुख्य परीक्षा में कट हो जाता है ना। तो आपका विलोम आ गया, तत्सम तत्भव, अनेक शब्दों के एक शब्द, शुद्धि अशुद्धि, वर्तनी और वाक्य, विशेषण विशेष। ये 5 सेक्शन से कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है मुख्य परीक्षा में। और सभी सेक्शन से 6 क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कुल प्रश्नों की संख्या 30 होगी, कुल पूर्णांक 60 होगा। तो ये हो गया आपका हिंदी ऑब्जेक्टिव। ठीक है, हिंदी कन्वेंशनल होता है 100 मार्क्स का। ये रिटन एग्जामिनेशन होता है। इसमें आपको जो लेटर राइटिंग, 3 लेटर राइटिंग पूछा जाता है, फिर टेबलर फॉर्म पूछा जाता है, फिर हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी जो वर्ड मीनिंग पूछा जाता है, और कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन होते हैं। साथ में मुहावरा और लोकोक्तियाँ से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके लिए भी आपको घटना, ये जो आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है वो आप ले सकते हैं। वो मुख्य परीक्षा के लिए, घटना चक्र की भी जो है बुक आती है आपको मुख्य परीक्षा के लिए, उसको आप कवर कर सकते हैं। 100 मार्क्स का आपका हो गया हिंदी कन्वेंशनल। फिर एस्से आता है 120 मार्क्स के एस्से। 3 एस्से आपको लिखना है। आपके पास ऑप्शन होंगे इसमें, जो एक 3 सेक्शन होंगे, तीनों सेक्शन में 3 एस्से पूछा जाएगा। उसमें से एक आपको सेलेक्ट करना है और लिखना है। तो टोटल 3 एस्से होगा, 40 मार्क्स का एक एस्से होता है, टोटल 120 मार्क्स होगा एस्से का। तो इस तरह से जो है कुल पूर्णांक जो हो गया मुख्य परीक्षा का वो हो गया 400। और इसमें जो है आपका आर ओ के लिए है, जो आप समझिए 275 प्लस आर ओ के लिए, खास के जो सामान्य स्नातक के लिए जो आर ओ के का जो पद होता है, जिसमें इंटरव्यू नहीं होता है, उसका सिलेक्शन मुख्य परीक्षा के में प्राप्त किए गए नंबर के आधार पर ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो 275 मार्क्स आपको लगभग लाना पड़ेगा, उसके आसपास मार्क्स लाना पड़ेगा आर ओ सामान्य स्नातक में आपका सफल होने के लिए। तो ये था मुख्य परीक्षा का टोटल। ये मैंने रणनीति भी कोशिश किया कि आप लोग को रणनीति भी अच्छे से बता दिया है उसका। तो आप इसको प्रेफर करें, अभी से इस पे लग जाएं, क्योंकि इस कटअप आप देखिए कि 125 मार्क्स लाना बहुत आसान नहीं होता है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल जो होता है वो काफ़ी अच्छा रहता है। आप लोग वैकेंसी का इंतजार न करें। जो लोग RO की तैयारी करना चाहते हैं, उसमें नौकरी जॉब लेना चाहते हैं, वो अभी से अच्छे से RO की तैयारी में लग जाएं
और मेरी ओर से आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। धन्यवाद।